जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 73 के आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। कथा अभी माता पार्वती की चल रही है। अब उन्होंने किसी तरह अपने माता पिता को समझाकर तपस्या के लिए तैयार किए। अब वो तपस्या के लिए जाने वाली हैं। वही कथा है दोस्तों। आप सभी मेरे बड़ों को वंदन अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है और छोटों को सभी को मेरे तरफ से शुभ आशीष प्रदान हो। अब कथा है कि उरे धरि उमा प्राणपति चरना, अजाई विपिन लावी तपु करना, अति सुख मारन तन तप जोगु, अपदि पद सुमिर तजहु सब भोगु। अब प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजे अनुरागा, अभितरी देहि तपहि मनु लागा। ये संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई तत बरस गमाए। अब स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, अकिले कठिन कछु दिन उपवासा। अबेल पाती मही परहि सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। अब कुछ दिन क्या हुआ कि कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। कोने परिहरे सुखान्यु करना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। अदेखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। अब क्या हुआ कि फिर सूखे पर्ण यानी पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। माता पार्वती का नाम एक अपर्णा भी है। इसी के चलते उनका एक नाम अपर्णा मिला हुआ है। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। अब कह ब्रह्मवाणी में क्या हुआ कि भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार। अपरिहर दुसौ कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरार। कहते कि हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को त्याग दे
अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, अभय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बरवानी, असत्य सदा संतत सुचि जानी। अब कह रहे हैं कि हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। हाँ आवै पिता बोलावन जवाही, हठ परिहर घर जायऊँ तवाही। हाँ मिलाई तुम्हि जब सप्त ऋषि, अजान हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। हाँ सुनत गिरा विधि गगन बखानी, फूल कट गात गिरिजा हर सानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अब इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यहाँ यज्ञवाल्क्य जी भारद्वाज से कह रहे हैं कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। हाँ जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा। हाँ जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। अब जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, अविचराहि मही धरि दय हरि, सकल लोक अभिराम। अब चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि यानी रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ज्ञान, कतहु राम गुण कर बखान। यद्यपि काम तदपि भगवान, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। अब वे कहीं मुनि को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यप सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान
अपने भक्त यानी सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। हाँ यही विधि गयो कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। हाँ नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगत कर रेखा। अब इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है, यानी रोज नए नए प्रकार की भगवान से प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब क्या हुआ कि हाँ प्रगटे राम कृताज कृपाला, रूपशील विधि तेज विशाला। हाँ बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अशुभ्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कई करनी, विस्तर सहित कृपा निबरनी। अब श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। अब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज देव, अजाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहूं। अब फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी भोलेनाथ बाबा से कह रहे हैं कि मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। अब देखिए यहाँ भगवान रामचंद्र जी प्रभु भोलेनाथ से वचन मांग रहे हैं कि मेरा बात ना टालिएगा, आप पार्वती जी से विवाह कीजिएगा। कह शिव जगति उचित असनाहि, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि राय सुकरहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। अब यहाँ भगवान शिव जी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है
कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। ऐसा भगवान भोलेनाथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को वचन दिए। अब आगे है कि ये हाँ मात पिता गुरु प्रभु कह बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। ये हाँ तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। अब माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना यानी मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। हाँ प्रभु तो से सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुट रचना। हे हाँ कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे, अब उर राख जो हम कहे। अब शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। हाँ अंतर्धान भये अस भासी, शंकर सोई मूरति उर राखी। ये हाँ तबहि सप्त ऋषि शिव पहियाए, अबोले प्रभु अति वचन सुहाए। अब इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। अब प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। अब भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं उन सप्त ऋषियों से कि पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, अगिरि फेरि पठयऊ भवन दूर करऊ संदेहु। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु।